नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। आज हम पटना के प्रमुख अखबारों में छपे प्रमुख खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज दिन गुरुवार 10 जून 2021। आज के इतिहास की बात कर ली जाए तो पहली बार क्रिकेट के मक्का कहलाने वाले लॉर्ड्स मैदान में भारत ने जीता था टेस्ट, यानी कि आज के दिन 1986 में भारतीय क्रिकेट टीम ने मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स मैदान में टेस्ट मैच में जीत हासिल की थी। नासा ने मंगल ग्रह के लिए रवाना किया था स्पिरिट रोवर, यानी नासा ने वर्ष 2003 में आज ही के दिन स्पिरिट रोवर को नासा ग्रह के जरिए मंगल ग्रह पर भेजा था। प्रकाश पादुकोण ने दिलाई बैडमिंटन में भारत को पहचान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बैडमिंटन में पहचान दिलाने वाले प्रकाश पादुकोण का जन्म आज ही के दिन 1955 में हुआ था। शुरू करते हैं खबरों से। प्रदेश में उतार पर कोरोना की दूसरी लहर। पटना में 55 और पूरे प्रदेश में 589 नए मामले सामने आए हैं। 0.58% कमी हुई है संक्रमण के दर की। प्री नर्सरी में बदले जाएंगे राज्य के 1 लाख आंगनबाड़ी केंद्र। स्कूली शिक्षा से नर्सरी को शामिल करने पर अमल होगा तेज, बढ़ेगी गुणवत्ता। कोरोना महामारी में राज्य ने ली 9,375 लोगों की जान। मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जिले के सिविल सर्विस की टीम ने सौंपी रिपोर्ट, सबको मिलेगा मुआवजा। राहुल और प्रियंका के करीबी कहे जाने वाले जितेंद्र भाजपा में शामिल हो गए हैं। पार्टी में शामिल होने के बाद नड्डा और शाह से की मुलाकात। धान का एमएसपी बढ़ा, अब 1,940 रुपये पर क्विंटल बढ़ा धान का दाम। आज से हर अंचल में 3 जगहों पर वैक्सीन देगी टीका एक्सप्रेस। कार्यपालक पदाधिकारी और वार्ड पार्षदों को टीकाकरण स्थल चिन्हित करने के आदेश दिए गए। 6 से 12 वर्ष के 25 बच्चों को दी गई वैक्सीन। 150 को 7 दिन बाद दी जाएगी वैक्सीन। पीएमसीएच में ब्लैक फंगस रोगियों को तीसरे दिन इंजेक्शन दिया गया है। ब्लैक फंगस के 90 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 368 अभी भी इलाजरत हैं और 55 की अब तक हो चुकी है मौत। 513 मरीज अब तक मिल चुके हैं ब्लैक फंगस से पूरे प्रदेश में। मास्क निर्माण से बुनकरों को मिलेगा नया रोजगार। प्री मानसून की पहली बारिश ने खोली निगम की पोल, जगह जगह जल भराव। नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी पानी निकालने में तत्परता से जुटे, जल्द होगी दूर परेशानी। उप मुख्यमंत्री ने टोका मानसून आ रहा है, सड़कें दुरुस्त करें। अफसरों ने कहा 4-5 दिन में हो जाएगा सड़कों की मरम्मत। उप मुख्यमंत्री ने की नमामि गंगे परियोजना की समीक्षा। कोरोना महामारी में कई अपने बिछुड़ गए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देगा पूरा बिहार। छह विश्वविद्यालयों में जल्द ही नियुक्त किए जाएंगे कुलपति। चयन समिति के माध्यम से नियुक्ति की तैयारियों में जुटा राजभवन। अनलॉक होते ही बाजारों में लौटी चहल पहल। और पति की लंबी आयु के लिए सुहागिनें आज रखेगी सावित्री का व्रत। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की तैयारी में सरकारें। हर राज्य में बन रहे विशेष कोरोना वार्ड। दवाइयों की उपलब्धता की जा रही सुनिश्चित। देश भर में 5 लाख लोगों को लगाया गया 150 करोड़ का चूना। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 2 सीए समेत 11 को किया गिरफ्तार। 97 लाख गुरुग्राम के रहने वाले सीए के पास से बरामद। और चालबाज चीन की ही उपज है कोरोना वायरस। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन से वुहान लैब पर शक और गहराया। वायरस के सामने आने से ठीक पहले वुहान के बाजार में चमगादड़ बेचे नहीं गए। अब बात करते हैं दैनिक भास्कर में छपी खबरों की। आज से 13 जून तक बिहार के 19 जिलों में ब्लू, पटना समेत 14 जिलों में बारिश का ग्रीन अलर्ट है। प्रदेश में तेज हवा के साथ 6 से 32 mm
बारिश होने की संभावना। माता पिता संक्रमित तो 15 दिनों का अवकाश देने के लिए कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है। अरबों रुपए कमाने वाले बेजोस, मस्क और बफेट सबसे कम इनकम टैक्स भरते हैं किसी साल तो वह भी नहीं देते। रिपोर्ट में आई सामने ये बात। कोवैक्सीन के चौथे चरण का ट्रायल करेंगे ताकि दुनिया को इसका असर पता चल सके। भारत बायोटेक ने ऐसा तीसरे चरण के नतीजे अगले महीने आने तक की बात कही है। मानसून आने से पहले केंद्र ने धान का एमएसपी 72 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया और कोरोना के 72% मौतें छुपाई गई हैं। सरकार अब तक 5,424 मौतें बता रही थी और अब 3,951 मौतें और स्वीकारी। पटना में सबसे अधिक 1070 मौतें मानिए, यानी अब तक 2,293 मौतें हुई है। अप्रैल मई में 3 घंटे में ही 3,242 कोरोना प्रोटोकॉल से दाह संस्कार हुए हैं। इन आंकड़ों में पटना के 28 निजी अस्पतालों में हुई मौतें नहीं जुड़ी हैं। 36 निजी अस्पतालों में होना था कोरोना का इलाज। कोरोना ने शहर की विकास योजनाओं की रोकी रफ्तार, ऑक्सीजन की कमी से अटकी गांधी सेतु और गंगा पाथवे के निर्माण की सांस। पटना मेट्रो के डिपो के लिए अधिग्रहित नहीं हो सकी है अभी तक जमीन। लॉकडाउन में छूट मिली है कोरोना वायरस से नहीं, इसलिए लापरवाही बढ़ जाएगी भारी। 35 दिन बाद पुलिस प्रशासन का हटा बैरियर तो ट्रैफिक के साथ कोरोना के नियम भी भूले लोग। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में 116 लोगों का कटा चालान, 1 लाख भरना पड़ा चालान। राजधानी में 5 साल में 50,000 घरों में पाइपलाइन से पहुंचानी थी रसोई गैस। 27 माह से 1,977 घरों तक ही पहुंची रसोई गैस पाइपलाइन के जरिए। पटना एम्स में 6 से 12 साल के 2 बच्चों पर हुआ कोरोना वैक्सीन का ट्रायल और आज से निगम के 6 अंचलों में 18 केंद्रों पर ऑन स्पॉट टीकाकरण। पाटलिपुत्रा खेल परिसर में 865 और पाटलिपुत्रा होटल अशोक में 637 लोगों ने ली वैक्सीन। बच्चों की वैक्सीन कितनी जरूरी और सुरक्षित ही समझना है तो यह खबर आपके लिए है। हम टीके लेने में भी सकुचा रहे। पटना एम्स में बच्चों को वैक्सीन के ट्रायल में 40% बच्चे डॉक्टरों के। दूसरे चरण में एम्स के 5 डॉक्टरों के बच्चे हुए शामिल। 14,000 किट गायब, 8,231 लोगों की रिपोर्ट पर मोबाइल नंबर 000 बताई। जितनी बड़ी गड़बड़ी बताई उससे ज़्यादा सामने आई थी। ये दैनिक भास्कर की खबर पर बैठी है जांच। कोविन वैक्सीन सर्टिफिकेट को ऑनलाइन सुधार सकेंगे। कोविन प्लेटफॉर्म के विशेष फीचर रेज इन इशू को इसमें जोड़ा गया है। पश्चिम बंगाल में बिजली कड़की, यूपी में बारिश, पंजाब राजस्थान में छींटे, सियासी मानसून में गर्जा। यूपी में जीत के लिए भाजपा के जितिन। कोरोना इफेक्ट, राज्य में 4500 से ज्यादा निजी स्कूल हुए बंद। इनमें पढ़ाने वाले 20,000 से ज्यादा शिक्षक हुए बेरोजगार। सीबीएसई एफिलेटेड 1,000 स्कूलों में 20,000 शिक्षकों को निकाला गया। जो बचे उनकी सैलरी हुई आधी। 2 लाख से अधिक बच्चों का स्कूल छूटा। और रेड में शिविर की कालाबाजारी और मरीजों से अधिक पैसे लेने वाले अस्पतालों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस कह रही सुपरविजन का कर रहे इंतजार, जैसा आदेश होगा वैसा काम किया जाएगा। 150 पाया पर बनेगा 8.45 किलोमीटर लंबा मीठापुर माहुली 4 लेन एलिवेटेड रोड। लॉकडाउन खत्म हुआ, अब रहीमपुर से पायलिंग का काम होगा शुरू। समय बढ़ते ही 10% बढ़ी फर्नीचर की बिक्री। कारोबारियों की उम्मीद समय के साथ रफ्तार पकड़ लेगा बाजार। लगन को लेकर एडवांस बुकिंग शुरू। और रिटायर्ड बैंक मैनेजर हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है। रिटायर होने के बाद से ही दामाद रच रहा था हत्या की साजिश। बड़े साले की पत्नी से कर लिया था दूसरा विवाह। दीघा अशोक राजपथ से पाटलिपुत्रा स्टेशन के रास्ते बेली रोड तक कनेक्टिविटी वाली सड़क का निर्माण आसान नहीं।
अभी 2 मकान मालिकों को मुआवजा नहीं मिलने के कारण रुका है 500 मीटर का काम। दो 2,948 पंचायतों में +2 स्कूल संचालन के लिए जमीन नहीं। कल इस साल चिन्हित मध्य विद्यालयों में 9वीं 10वीं की होनी है पढ़ाई। ऐसे स्कूलों में 2 शिफ्ट में पढ़ाई करने के आदेश। निजी जमीनों का किया जा सकता है अधिग्रहण। 30 दिनों में सेलेक्ट होने वाले पीएमजीपी का आवेदन बैंकों में 1 साल से लटका। उद्योग विभाग ने बैंकों से पूछा 30 दिन में चयन रद्द होने वाले आवेदनों का 1 साल से अभी भी पोर्टल पर क्यों नहीं है कुछ भी जानकारी। निगरानी जांच में छूटे 70,000 शिक्षकों की सूची वेब पोर्टल पर अपलोड। नमामि गंगे परियोजना में बचे कार्यों को मानसून से पहले हर हाल में पूरा करे, उप मुख्यमंत्री ने दिए आदेश। कोरोना की वजह से 20 गुना बढ़ी बुरी यादों को मिटाने की इंटरनेशनल फॉरगेटिंग थेरेपी। शहर के साइकोलॉजिस्ट बताते हैं हर सुबह खुद से एक प्रॉमिस करें, निगेटिव बात नहीं सोचेंगे। फुलवारी में बच्चों की लड़ाई में 2 पक्षों में मारपीट, फायरिंग में 6 घायल। और पटना विमेंस कॉलेज की छात्रों और शिक्षकों ने कॉलेज के इंक्यूबेशन सेंटर की मदद से इन हाउस बनाया सिस्टम। एमसीए की छात्राएं और शिक्षकों ने बनाया खुद का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एक नए सत्र से उसी से होगी पढ़ाई। और मैट्रिक की स्कूटनी 11 जून से शुरू होगी, 15 जून तक इसे चलेगी। पीएससी के प्रभारी रहते हैं पटना मुजफ्फरपुर में प्रखंड का ले रहे हाउस रेंट। सबका वेतन रोका गया था सो कॉज। 16 पीएससी प्रभारियों को एक भी प्रखंड मुख्यालयों में नहीं रहते, फोन से चला रहे थे अस्पताल। खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी हरियाणा को नवंबर-दिसंबर में आयोजन। खेलो इंडिया में इस साल 18 साल तक के खिलाड़ियों को भी मिलेगा मौका। दर्शकों की एंट्री पर फैसला नवंबर में ही होगा। और ब्रिटेन में अनलॉक होने से 23 दिन बाद बढ़े कोरोना के नए मामले। ब्रिटेन में एक दिन में रिकॉर्ड 7,540 केस। लॉकडाउन की बढ़ी आशंका। प्लेन से अधिक किराया ले रहे बस वाले, फिर भी नहीं मिलती सीट। अनलॉक के साथ फिर से पलायन शुरू हो चुका है। मुजफ्फरपुर में यात्रियों की भीड़ देखकर बस संचालक लेते हैं मनमाना किराया। यात्रियों ने कहा डबल सीट के लिए 10-10 हजार रुपए देकर जा रहे अपने घर। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक छात्र कैटेगरी में देश की आईआईटी को 100 में से 303 से भी कम अंक मिले हैं। पहली बार जेएनयू शीर्ष 1000 स्थानों में जगह बनाने में कामयाब रहा है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान में छपी खबरों की। 11 जून की शाम से 12 जून की शाम तक पूर्णिया के रास्ते प्रवेश कर सकता है बिहार में मानसून। 48 घंटे में बिहार पहुंच जाएगा। 2 दिनों में भारी वज्रपात का खतरा। 165 किलोमीटर दूर है बिहार की सीमा से मानसून करंट। बगडोगरा तक पहुंचा मानसून। राहत की बात यह है कि कोरोना की तीसरी लहर छोटी और कमजोर रहने के संकेत मिल रहे हैं। टीका ट्रायल में 50% बच्चों में मिली एंटीबॉडी। ट्रायल में शामिल होने वाले 12 से 18 साल के बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई है। और अस्पतालों में खून की कमी से मरीजों की जान संकट में। आईजीआईएमएस में प्रतिदिन औसतन 10 से 12 मरीजों का ऑपरेशन किया जा रहा है, जबकि एम्स में 4 से 5 ऑपरेशन प्रतिदिन हो रहे हैं। इसलिए यहाँ के ब्लड बैंकों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। और प्रदेश के स्कूलों में लगेगी टीकाशाला। सभी प्रखंड के चिन्हित स्कूलों में 2 चरणों में लगेगी टीकाशाला। दूसरे चरण में नामांकित बच्चों के अभिभावकों को लगेगा टीका। पटना जिले के कर्मियों की सूची हो रही तैयार। डीएम ने स्पेंडेड नए क्योंकि वर्षों से जमे हैं 400 कर्मियों का होगा तबादला। और पटना जिले में महज 55 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। पूरे राज्य में 600 से भी कम नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं।
ब्लैक फंगस मरीजों के लिए एम्स में आज से 4 ओटी शुरू की गई है। पटना में 8 नए मरीज मिले हैं जबकि एक की मौत हो गई है। पूरे सूबे के लिए जारी किया गया भारी वज्रपात का अलर्ट। वज्रपात की बिहार के जमुई, रोहतास, नवादा, कटिहार, रोहतास, बांका और पूर्वी पश्चिमी चंपारण में हो सकता है ज्यादा खतरा। बारिश के बीच बिजली आपूर्ति हुई बाधित, इससे लोगों की मुसीबतें बढ़ी। 4 निजी अस्पतालों पर हुई कार्रवाई के अनुसार कोरोना मरीजों से अधिक पैसे लेने का मामला जांच में सही पाया गया है और बिना अनुमति आधार केंद्रों में नहीं मिल रही है एंट्री। राजधानी के डाकघरों में 33 दिन बाद आधार केंद्र खोले गए हैं। बुधवार को जीपीओ सहित कई डाकघरों में आधार केंद्र खोल दिए गए हैं। संक्रमण को देखते हुए केंद्र को सैनिटाइज किया गया है और केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में नामांकन के लिए लॉटरी 23 जून से शुरू की जाएगी। बिहार के सभी आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल से जोड़े जाएंगे जिसमें शिक्षक पढ़ाया जाएगा। शिक्षकों द्वारा हर आंगनवाड़ी केंद्र के लिए एक शिक्षक होंगे नामित। आंगनवाड़ी केंद्र में 3 साल की उम्र से में जाएंगे बच्चे। राज्य की 2948 पंचायतों में इस सत्र में पहली बार होगी 10वीं की पढ़ाई। पिछले सत्र में ही +2 इन पंचायतों में 9वीं कक्षा की हुई थी पढ़ाई शुरू। और बिहार में सड़क हादसे में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत का आधा है। कोरोना की वजह से मृत्यु दर में आई है कमी। और बांका कांड में एफएसएल रोड का इंतजार, एटीएस ने शुरू की जांच। टीम ने बम निरोधक दस्ते के पुलिसकर्मी भी हुए शामिल। बांका के नवटोलिया के मदरसा में हुआ था धमाका। सूबे ने हादसे में ली 15 लोगों की जान, बेतिया में 4 तो भोजपुर में 2 बच्चों की डूबने से मौत। बेगूसराय और नालंदा में सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत। और मुंबई में जमकर बरसे बादल, तपती दिल्ली को मानसून का इंतजार। मुंबई में पहली बारिश के बाद पूरी सड़कें डूबी हुई नजर आई। देश में सक्रिय मरीज 12 लाख से भी कम। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 1 लाख से कम नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 2219 लोगों की संक्रमण से हुई है मौत। कोवैक्सीन के चौथे चरण का परीक्षण किया जा रहा है और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय। तो ये थी आज तक के प्रमुख खबरों की जानकारी आपको प्रमुख अखबारों के जरिए। ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 14 से जाने वाली गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस है। बिना सब्सक्राइब का बटन दबाए, बेल का बटन दबाए, इसमें सफर करना दंडनीय अपराध है।